17 ले लेते हैं। पर ये लेने की वजह भी सारी यही है, इसने गिफ्ट उनसे मांगा नहीं था, मैंने अपनी इच्छा, दास ने अपनी इच्छा। लाइव में भी जैसे काफी लोग आते हैं ना, तो लाइव में बोलते हैं कि ये देखो सारा दिन यहाँ बैठी रहती हैं और इनके पति बाहर मेहनत करते हैं। क्या कहते हैं अभी अभी हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो यस गाइस, हम लोग कहीं पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो देखने के लिए आप बने रहिए। एंड थैंक यू, इतना सपोर्ट किया आप सब ने। मोनेटाइज हो चुका है हमारा चैनल, आगे भी ऐसे आप देखते रहिए। तो मिलती हूँ आपसे आगे, स्टे ट्यून्ड। गाइस, चल रहा है मोटर का काम। तो गाइस, पास में ही जाना था, मुझे लगा पास में होगा, बस थोड़ा सी मिस्टेक हो गई। तो वो बैक साइड था, तो इसलिए हम अब रिक्शा देख रहे हैं। तो हमें बैटरी रिक्शा भी मिल गया था। फिर थोड़ी सी दूर था, ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो बैटरी रिक्शा सबसे बेस्ट है, क्योंकि कहीं से भी आपको पता निकल जाता है, ट्रैफिक वगैरह होता है तो भी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और आपको दिख भी गया होगा हम कहाँ पर आए हैं। आइए आप हमारे साथ। जी हाँ, तो हम आए हैं विजय सेल्स। अब थोड़ा सा तो आइडिया आपको लग ही गया होगा हम क्या लेने आए हैं, किस चीज़ की क्या बात हो रही है। तो गाइस, हम यहाँ पर लेने आए थे मोबाइल फ़ोन। वैसे तो प्रेरणा के पापा का मोबाइल फ़ोन एक्चुअली टूट गया था, पूरी तरह से क्रश आउट हो चुका था और बिना फ़ोन के इनका काम नहीं चलता। तो पता करने गए थे, देखने गए थे किस हिसाब से क्या बैठता है। बट वहाँ पे बहुत अच्छे ऑफ़र्स लगे हुए हैं, आप लोग भी जा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठाइए। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपने तरीके से बोल रही हूँ। लेकिन उसके बाद फिर हम ऊपर गए, थोड़ा सा और चीज़ एक्सप्लोर करने। क्या लेने आए हो यहाँ पे? क्या लेने आए हो? तो मुझे 17 दिख गया था। लेने का तो कोई मेरा विचार नहीं था, पर मैंने सोचा चलो पता कर लेते हैं किस तरीके का क्या चल रहा है, क्या ऑफ़र्स हैं, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं। फ़ायदे में रहेंगे तो देखी जाएगी, अदरवाइज़ कोई नहीं। फिर उसके बाद तो फिर मूड बन ही गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सस्ते में पड़ी और इसके पापा महंगे में पड़े, वो क्यों हुआ वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगी, डिस्क्लोज़ करूंगी कि ऐसा हुआ क्यों। तो फाइनली गाइस, हमने भी ले लिया था आईफोन 17। हमने इन द सेंस मैंने ले लिया है आईफोन 17। इन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, तू भी ले ले, अब तेरा चैनल हो गया है मोनेटाइज़। जो ओल्ड फ़ोन था थोड़ा सा उसमें बैटरी का इशू था और स्पेस का भी इशू था। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप वन स्टेप क्लोजर होते हैं सक्सेस के, तो आपको और चीज़ों में भी आगे होना होता है। तो फ़ोन जो था वो मेजर था, क्योंकि मैं हर चीज़ ब्लॉग्स वगैरह सब कुछ फ़ोन से एडिट करती हूँ। तो इन्होंने भी ले लिया था फाइनली ओप्पो का फ़ोन। इनको एंड्रॉयड सीरीज़ पसंद है और मुझे आईफोन सीरीज़ पसंद है। बट ये लेने तो गए थे गूगल पिक्सल का, बट वहाँ जाके उनको चीज़ कुछ और पसंद आ गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे बजट में था, ऑफ़र्स बहुत अच्छे लगे हुए थे, आप लोग भी जा सकते हैं। और हम फाइनली बाय कर चुके थे। इन्होंने लिया था ओप्पो का फ़ोन, मैंने लिया था आईफोन 17। तो अंदर सो रही थी यहाँ पर, मैं अंदर सो रहा था तो वो मेरे बगल में ही था, सो रहे थे तकिया लगा के। मुझे नहीं पता, मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी हूँ गाइस। अभी मैं कपड़े धोकर आई हूँ, शाम के बज रहे हैं 4:45 और मैं थक चुकी हूँ पूरी तरह, क्योंकि सारा दिन टाइम नहीं मिल पाता है
थोड़ा सा काम बढ़ चुका है, आप हेलो सभी गाइस, जानते मेरा हैं। नाम है प्रेरणा, मेरी मम्मी का नाम है आकाशी, ये पापा का नाम है नाना, ये पापा का नाम है जैक्सन और मेरे नाना का नाम। हाय गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पहले तो सबको मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबने जो कि हमारे चैनल को मोनेटाइज करवाया। आपका सबका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आभार दिल से। एंड आज इस व्लॉग में क्या है? ओए, हाँ जी मैम, ठीक हो? ये लो अपना तोहफा, करो। वहाँ पे तो कर नहीं पाए अनबॉक्स, आप कीजिए। दोबारा कर लेती हूँ। हाँ, दोबारा कीजिए। हाँ, मैंने कर भी पाई थी, उन लोगों ने ओपन कर दिया था। अब ये तोहफा है। अनएक्सपेक्टेड तोहफा है 17। आईफोन 17। लेने का तो खैर कोई वो था नहीं, डिसाइडेड नहीं था। मैंने सोचा बाद में लेते हैं, गए तो थे इनको तोहफा देने। चलो, हमने इनको तोहफा दे दिया। दोनों ने एक दूसरे को तोहफा दे दिया। तो ये क्या खा रहे हो आप? चाउमीन। चाउमीन? वो देख नानी अभी है इसकी। हमारे ग्राम गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी पर वारंटी मिलती है, जिससे आप ज्वेलरी वापस करके नया पीस खरीदने पर 15% वापस पा सकते हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं है, सिर्फ वारंटी है। वारंटी है, इसकी गारंटी नहीं है मतलब। जी हाँ, वारंटी मतलब कि अगर आप ज्वेलरी वापस करें और नया लें तो 15% वैल्यू वापस मिलेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं कि ज्वेलरी हमेशा वैसा ही रहेगी। और ये बताइए, वारंटी आप बता रहे हैं पेमेंट वापस करने की, तो वापस कैसे करेंगे आप? आपको हमारे कस्टमर सपोर्ट को ऑर्डर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, शहर और इशू के साथ मेल या व्हाट्सएप करना होगा। मैं सोनी फैशन के कॉल सेंटर से बात कर रही हूँ। आपकी मदद के लिए कॉल सेंटर पे एक्चुअली आई डोंट इंटरेस्ट, सॉरी। मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आप अपना खाना खाइए और सो जाइए आराम से, ठीक है? मैं समझ रही हूँ, कोई बात नहीं। अगर कभी जरूरत हो तो हम यहाँ हैं आपकी मदद के लिए। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एआई से बात करने में क्या मजा आ रहा है भाई। इतनी बात, एआई से इतनी लंबी बात, इनके पास कितना फोकट का टाइम है और मुझे बोलते हैं मैं टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी बंदा हूँ। ओह गॉड, वी आर बैक गाइस। आपने भी तो फोन लिया, अपना तो फोन दिखाया नहीं किसी को आपने, हेलो गाइस, बस मेरा दिखा दिया। ये रेनो 15 प्रो मिनी ये फ़ोन है, एंड इसके फीचर्स आईफोन को फेल करते हैं। इसने 17 लिया है और मैंने ये, बट अच्छा, मैं आईफोन को लाइक नहीं करता हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है स्टार्टिंग तुमने से। मुझे दिलाया, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिलाया। इसने मुझे दिलाया है ये रेनो 15 प्रो मिनी, और दास ने दिलाया है इनको 17। अच्छा, दास के, मैंने इनका दास को बर्थडे डिस्काउंट। गिफ्ट मैंने इनका बर्थडे गिफ्ट दिया है 17, और इन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है मेरा ये। हमने चेक एक कर दूसरे को गिफ्ट किया है, बेसिकली ये है, ठीक है, तो इक्वल हो गया। बट ये फिर भी महंगे पड़ गए मेरे से। मैंने बेशक आईफोन 17 लिया है, बट ये महंगे पड़ गए। अब वो कैसे, आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है? जिसका कमेंट सही होगा वो मैं पिन कर दूँगी कमेंट। अब ये सब बातें छोड़ते हैं। मेरा क्वेश्चन है आपसे ये कि मतलब वैसे ही मैं पूछना चाह रही थी, जैसे बच्चे के बाद से मैं घर पर हूँ, ठीक है, आई एम नॉट वर्किंग, आई मीन होम मेकर हूँ मैं। वर्किंग तो हूँ बट होम मेकर हूँ, घर में काम करती हूँ, बाहर जैसे जॉब वगैरह नहीं कर रही हूँ। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे लोग बोलते हैं कि घर पे रहती है, कोई काम नहीं करती है, और पति सारा दिन बाहर मेहनत करके पैसा कमाता है, लाता है, और हम लोग सिर्फ उड़ाते हैं, खर्च करते हैं। अब जैसे आपने आईफोन दिलाया तो कई लोगों को ऐसा लगता होगा भाई हम कुछ नहीं करते हैं, आप मेहनत करके लाते और उड़ाती है। ये लाइफ पे भी काफ़ी लोग आते देखिए, हैं। अगर मैं कमा पा रहा हूँ तो वो इसी की बदौलत कमा पा रहा हूँ। बच्चा
अपने आप को संभालना, परिवार को संभालना, तो मेरी टेंशन दूर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इसी की वजह से ही मैं टेंशन से होकर बाहर कमा रहा हूँ, तो ये सब हो रहा है। दूसरी बात, ये भी घर पे बैठ के सारा दिन सुबह में जाता हूँ, नाश्ता, लंच, हर एक चीज़ सिस्टम देखना, बच्चे को देखना, उसको स्कूल भेजना, उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म, हर एक चीज़ देखना, ये सब कुछ देखती है। उतना तो मैं करता ही नहीं, ये मुझसे ज़्यादा मेहनत करती है। और दूसरा, ये आपको मतलब कि क्या कहते हैं, आप देख रहे हो जो यूट्यूब चलाती है, ब्लॉग बनाती है, ठीक है। अभी तो भगवान की कृपा हुई नहीं है, हो जाएगी तो अलग बात है, पर ये जो करती है मुझसे ज़्यादा मेहनत करती है। बस मेन बात है, मैं नहीं कर पाऊँगा। कृपा हो गई है, हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मोनेटाइज तो हो गया है, आगे भी तो चलाना है, आगे हाँ, चलेगा तो फिर आगे बढ़िया चलेगा, रहेगा, आगे पता चले। ब्लॉग्स आएंगे। अब आपको थोड़ा सा मेरे साथ लगना पड़ेगा। लाइव में भी जैसे काफ़ी लोग आते हैं ना, तो लाइव में बोलते हैं कि ये देखो सारा दिन यहाँ बैठी रहती हैं और इनके पति बाहर मेहनत करते हैं। बहुत लोग अरे आते हैं भाई ऐसे। साहब, मैं कोई मेहनत नहीं करता हूँ, आराम से ऑफिस में जाके एसी में बैठा रहता हूँ, कोई मेहनत नहीं करता हूँ, कसम से आराम से मज़े मारता हूँ, मज़े एसी में बैठ के। जब लंच का टाइम हो तो लंच करने लग जाता हूँ, और घर पे का टाइम होता है घर पे आ जाता हूँ। और ये वैसे इसने गिफ्ट मुझसे मांगा नहीं था, मैंने अपनी इच्छा, दास ने अपनी इच्छा से ही इसको दिया है। बस इसको पसंद, आईफोन सीरीज़ पसंद है इसको, तो मैंने कहा यार कहाँ 13-14 पे चल रही है, 17 ले लेते हैं। पर ये लेने की वजह भी सारी यही है, मैं सब कुछ कर पाया हूँ। मेरे पास ना मेरी इतनी औकात, ना मैं, और कमाने क्या जाता हूँ मैं, तो सिर्फ फ्री बैठा रहता हूँ, मज़े मारता हूँ। और कमाने की हिम्मत भी दी है तो इसी ने दी, सब कुछ इस वजह हो रहा है। एक गृहिणी जो होती है, जो घर को संभालती है, खाना बनाती है, हमें कमाने के लिए भेजती है, ऑफिस जाने का एक पूरा सिस्टम बनाती है, सुबह नाश्ता, उसके बाद लंच, और आके डिनर, हर एक चीज़, बच्चे को संभालना, ये सब कुछ करना। ये अगर नहीं होता तो हम बहुत फेडअप हो जाते हैं, अगर हम खुद अकेले को करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी सपोर्ट होती है एक बंदे की, एक इंसान की, किसी भी बंदे की एक सपोर्ट जो होती है उसकी औरत ही होती है। और थैंक्सफुल, मैं अपनी वाइफ को थैंक यू बोलता हूँ, जिसने इतनी सपोर्ट की है और आगे कर रही है और आगे पहुँचा रही है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल, लव यू। सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। जब आपके काम को अप्रेजल मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। स्पेशली हम होम मेकर्स, हम, क्योंकि हमें हमेशा ऐसे लगता है ना कि हम घर में हैं, हम कुछ अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, बट हम सेव ज़रूर कर रहे हैं। अगर आप मेड लगाएंगे, लॉन्ड्री वाली, डिश वॉशिंग, बर्तन, कुकिंग और नैनी, तो आपको 40 से 50 हज़ार का खर्चा आराम से बैठेगा। नहीं, मुझे अपना बच्चा नैनी के हाथ में देना चाहिए। तो जो परवरिश माँ बाप कर सकते हैं बच्चों की, वो नैनी नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने थैंक्स किया, इनका भी थैंक्स है भाई। जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो जैसे गाड़ी के पहिए होते हैं ना, उसी तरह दो पहिए होते हैं, दोनों को कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है, होता है। मैं घर संभाल रही हूँ तो ये बाहर संभाल रहे हैं, ठीक है। तो इनका भी थैंक्स है जो मुझे स्ट्रेस फ्री रखा हुआ है। इन्होंने कहा है कोई बात नहीं, जब तक बड़ी नहीं होती तब तक तुम देख लो। बट फिर भी मैं खाली नहीं बैठी, मैंने कुछ ना कुछ करना ही था, तो मैंने ये YT स्टार्ट किया। और ऐसे ही रैंडम स्टार्ट किया था, मुझे ज़ीरो से स्टार्ट किया था मैंने, मुझे कुछ भी नहीं आता इसका। ये फील्ड मेरी ही नहीं है, मेरी थी ही नहीं, इनकी थी, इनकी ये फील्ड इनकी थी इनकी फील्ड थी। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, मैं ट्राई करती हूँ, तो अगर कुछ बना तो इनका सहयोग तो मिलेगा ही सारा कुछ। और आप एक चीज़ और क्लियर कर दो, सब लोग बोलते हैं कि आप डायरेक्शन लाइन से हैं, तो आपने मुझे सब कुछ सिखाया है,
एडिटिंग करना, शूट करना सब आपसे मैं सीखी हूँ, तो ऐसा है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं सिखाया। आज ऐसी नौबत आई कि मुझे से सीखना पड़ रहा है। मैंने कुछ नहीं सिखाया। ये बहुत इंटेलिजेंट और बहुत पढ़ी लिखी लड़की है। ये खुद ही सब कुछ सीख चुकी है और इसको बहुत कुछ आता है। ये मतलब कि चैलेंज, अगर इसको कोई चैलेंज कर देना तो उस चैलेंज को किसी भी तरीके से ऐसा कर देती है, फीलिंग कर देती है कि आप समझ नहीं पाओगे रियलिटी। और लव यू डार्लिंग, बस, थैंक यू सो मच। और आप सबका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया, क्योंकि जो आपको पता है पीछे के 2 महीने थे मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे, डिफ़िकल्ट थे। आप लोगों ने अपना प्यार बनाए रखा, साथ देते रहे। आपकी बदौलत ही यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी आपकी बदौलत ही जाएंगे। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए, कीप सपोर्टिंग, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सभी का। और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। जो पूरा व्लॉग देखेगा उसको पता लगेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है मैंने। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। प्रेरणा की अब हुई है सुबह, सो के उठी है, कर रही है काम। और क्या बोल रहे थे अभी आप, मुझे अब बताओ दोबारा से। मेरी मम्मा जब पापा न्यू मम्मी लेके आएगी ना, फिर मैं पापा को बनूंगा। फिर अब यहाँ मम्मा फिर यहाँ खड़े हो जाना और मम्मी को यहाँ खड़ा करके अच्छा, पानी फेंकूंगा, फिर न्यू मम्मी नाटक करेगी। वैसे ही मैं अंकल के तो उसे बजाऊंगा, तुम मेरी असली मम्मी हो। हैं, मतलब आप चाहते हो कि नई मम्मी ले आए पापा, हैं? अरे मैं आपको चाहता हूँ ना। मुझे चाहते हो तो कंपटीशन रखोगे नई मम्मी में और मेरे बीच में, पानी फेंकोगे, फिर मैं जीत जाऊंगी, फिर आप मेरे साइड हो जाओगे। तो नई मम्मी चाहिए ही क्यों, नई मम्मी रहने दो, फिर मैं ही रहूंगी आपकी मम्मी। कंपटीशन करूंगा ना आपके बीच में और न्यू मम्मी के बीच में। कंपटीशन करोगे मेरे बीच